एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग के ये प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट किया आपको लगवाना। अभी तक मैंने 7 सेट लगवा दिए हैं और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी 7 सेट अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और ये आज 8वें सेट की वीडियो है, तो अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है वीडियो को। आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चन सीखने को, ठीक है। तो रीजनिंग और हिंदी, जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो रीजनिंग और हिंदी पर अच्छे से ध्यान दे लें, क्योंकि आपके अगर 5 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत हो गए, 5 क्वेश्चन आपके अगर हिंदी में गलत हो गए। कई बच्चे जो पहले पेपर देने गए थे और मैंने उनसे बहुत बोला था, पिछले जैसे पहले जो पेपर हुआ है तुम्हारे एसएससी जीडी के पहले, कई बार उनसे मैंने समझाया कि भाई रीजनिंग पर अच्छे से ध्यान दे लो, हिंदी पे अच्छे से ध्यान दे लो, लेकिन उनके नंबर किसी के 14 रह गए रीजनिंग में, किसी के 15 रह गए रीजनिंग में, किसी के हिंदी में रह गए 14-15 नंबर। तो जब 10 नंबर 12 नंबर तुम्हारे हिंदी और रीजनिंग में गलत हो जाएंगे तो फिर नंबर कहाँ से आएंगे तुम्हारे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई सिलेक्शन लेना। ध्यान दीजिए अच्छे से, रीजनिंग की कोशिश करिए कि रीजनिंग में 20 में 20 सही हो जाए, ठीक है। पॉइंट एक एक पॉइंट को नोट किया करो कि जो क्वेश्चन कैसे होते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखिए, रक्त संबंध वाला क्वेश्चन है पहला। ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी बी का पिता है और ई डी की पत्नी है। बी ई से किस प्रकार संबंध है देखिए, ठीक है। क्या लिखा है, ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का, ठीक है। किसका भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है बी। तो मैंने तीर का निशान बना दिया और लिख दो यहाँ भाई, तो इससे पता चलेगा तीर के निशान से कि ए भाई है किसका, बी का। अभी बी पता नहीं है कौन है, ठीक है, भाई है कि बहन है इसका, ए का। अब आ गए सी बी की बहन है, देखो सी किसकी बहन है, बी की। सी का भी पता चल गया बहन है, अभी तक बी का पता नहीं चला कौन है बी। अब आगे लिखा है डी बी का पिता है, डी किसका पिता है, डी पिता है बी का। जब डी का पिता है तो इनका भी पिता होगा, जब बी का पिता है डी तो सी और ए का भी पिता होगा, लेकिन बी का अभी तक पता नहीं चला कौन है जी, मतलब ये मेल है कि फीमेल है अभी, ठीक है। आगे ई डी की पत्नी है, ई किसकी पत्नी है, डी की, ई पत्नी है वही, तो इन तीनों की माँ हुई किसकी, सी की, बी की, ए की कौन, ई माँ हुई, और डी पिता है। अब आगे बी ई से किस बात समझ, मतलब बी कौन लगेगा, बी कौन लगेगा, ई का। तो भाई जे सी बी ए की ये माँ है तो ई का जे कौन लगेगा। अब जिसका पता नहीं है बी का भी, इसका जेंडर के लिए नहीं है, मेल है कि फीमेल है, इसलिए पता नहीं पड़ रहा है। पता होता अगर लड़का होता तो ई का पुत्र होता, और अगर लड़की होती तो ई की पुत्री होती, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला अच्छे से ध्यान से। ए अब ये निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों का संबंध अच्छा संख्या और चुनने, इससे ये बना होगा और इससे फिर अगला बनेगा, बिल्कुल। तो जो नियम इनमें लगेगा वही नियम अगले में लगेगा। देखो ए से क्या बना है, जी, ए 1 पे आता है, जी 7 पे आता है, 6 का डिफरेंस। सी तुम्हारा 3 पे आता है, बीच में जो आई है जो 9 पे आता है, फिर भी 6 का डिफरेंस। एफ 6 पे आता है, एल 12 पे आता है। इनके नंबरिंग भी याद होना चाहिए, ABCD के, तो जल्दी हो जाता है, मतलब 6 का डिफरेंस आ रहा सब में। तो एम 13 पे, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 पे क्या आएगा, एस वाला ऑप्शन 2 है, 1 और 2। अभी और आगे चेक करेंगे। वो 15 पे आता है, उसमें 15 में 6 जोड़ेंगे 21 पे क्या आता है, यू, तो SU वाला ऑप्शन यही है, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक है, वो है आंसर। तीसरा देखिए 32 से 66 बने हैं। अब 32 से 66 मतलब कैसे पहुँचेंगे अपन, कम से कम 2 का गुणा करके पहुँच जाएंगे, ठीक है। गुणा के साथ में प्लस माइनस भी हो सकता है, हो रहा है इसमें, देखो 32 दूनी 64 और प्लस 2 कर दिए। अब जो समानुपात का नियम, मतलब जो इधर लगाया वो सेम टू सेम इधर लगाना पड़ेगा। 134 का दुगुना कितना होगा, 268, 268 में 2 जोड़ेंगे 270। कौन सा आंसर हो जाएगा तुम्हारा, सी ऑप्शन वाला, तीसरा वाला। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए। अच्छा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को बताना। दीवार, छत और फर्श। देखो मकान में दीवारें होती हैं, क्या होती है, छत भी होती है, ठीक है, फर्श भी होता है। अब खिड़की अलग हो जाएगी, खिड़की क्या पता है दीवार के अंदर है भी कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खिड़की का कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी कौन है मकान के लिए, एक तो दीवार कंपलसरी है, छत कंपलसरी है और फर्श कंपलसरी है, ठीक है। खिड़की का जरूरी नहीं है कि खिड़की हो या ना हो, तो जी अलग हो जाएगी थोड़ा सा खिड़की, मतलब इन तीनों को एक जैसा, मतलब दीवार एक तरफ, दीवार ऊपर की दीवार को छत बोलेंगे, नीचे की दीवार को फर्श बोलेंगे। जी भी दीवार के रूप है छत और फर्श, लेकिन जो क्या ऊपर होती है दीवार उसको छत बोलते हैं और नीचे जो दीवार होती है उसको क्या बोलते हैं, फर्श। खिड़की अलग हो जाएगी, ठीक है। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम संख्या बताना, ठीक है। अब देखो अगर ये ज़्यादा डिफरेंस होता, छोटी और बड़ी होती बहुत ज़्यादा, तो गुणा या भाग का नियम लगता। पास में तो डिफरेंस का नियम देख लो,
22 और 28 में कितने डिफरेंस हुआ 6 का। 13 और 19 में कितने का डिफरेंस हुआ, कितने का अंतर हुआ 6 का। 15 और 20 में 5 का। 20 और 26 में 6 का। मतलब पहले ऑप्शन में 6 का डिफरेंस है, दूसरे में 6 का डिफरेंस है, चौथे में 6 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें 5 का है। सी वाले में ये अलग हो जाएगा। अगला 6वां क्वेश्चन देखिए। अब जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर। देखो मैंने शुरू के 7 सेट आपको बहुत स्लो समझा दे, अब मैं थोड़ा सा स्पीड से समझा रहा हूँ। आगे जाके इतनी स्पीड से समझाऊंगा बहुत जल्दी जल्दी। आप भी ऐसे किया करो जैसे मैं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी स्पीड से, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अच्छा क्वेश्चन जेड एक्स। अब देखो जेड एक्स जो 26 पे, जो 24 पे 2 का अंतर। डी और सी मतलब 1 का अंतर। 4 पर और 3 पर 1 का अंतर। 18 और क्यू 17, 18 17 1 का डिफरेंस। और 13 और 12 पे 1 का डिफरेंस। मतलब पहले वाले में 2 का डिफरेंस है और सब में 1 1 का हो गया आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला अलग हो जाएगा। पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े की ओर, तो आकार के अनुसार मतलब छोटे से बड़ा। आम का पत्ता, इमली का पत्ता, पपीते का, केले का। सबसे छोटा पत्ता किसका होता है, इमली का। इमली के बाद किसका होता है, आम का। तो 2 और 1, पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, 2 और 1 वाला, सी ऑप्शन। पहले 2 फिर 1, ऐसा ऑप्शन देखो कोई और है ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है। हो गया बस। अब ज़्यादा मत देखा करो, ज़्यादा देखोगे तो फिर तो टाइम निकल जाएगा पेपर में। जल्दी जल्दी करने की कोशिश किया करो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, सी वाला 2 1। पहले इमली का पत्ता वाला 2 वाला फर्स्ट पहले आएगा, फिर आम का पत्ता इससे बड़ा फिर जो आएगा तुम्हारा 1, फिर पपीते का 3 और फिर केले का 4, ठीक है, जो हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। एन 14 पे आता है, पी 16 पे आता है और ये 18 पे आता है। 14 16 18 दो का डिफरेंस चल रहा है। 18 के बाद क्या आ जाएगा 20, 20 पे क्या आता है टी आंसर आ जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा टी। 9 वाला देखिए 4 फिर 3 1 का अंतर है। 3 और 2.5 में आधे का अंतर है, पहले 1 का अंतर फिर आधे का अंतर, ठीक है। अब आगे इसको 2.50 भी लिख सकते हैं। 2.5 को क्या लिख सकते हैं 2.50। अब 2.50 से क्या हुआ, मतलब पॉइंट की तरफ से सीखे, जो 50 का आधा हुआ 25, तो कितना बचा जी 2.50 और आधा किया 50 का, तो कितना 2.25। अब 2.25 को अपन 2.25 को 2.250 भी लिख सकते हैं। 2.250, 250 का अपन आधा करेंगे 2.250। अब 250 का आधा करेंगे तो 2.125 आंसर आएगा। कौन सा, चौथा वाला। तो पहले में 1 का डिफरेंस, फिर आधे का डिफरेंस, 1 का आधा। मतलब कहने का मतलब जो है इनके बीच में जो अंतर चल रहा है ना, ठीक है, अंतर उसमें चल रहा है आधे का डिफरेंस, मतलब उसमें आधा आधा हो जा रहा है। पहले 1 का, फिर आधे का, फिर आधा का आधा कितना हो जाएगा 0.25 का आधा कितना हो जाएगा 125, तो जो हो जाएगा आंसर तुम्हारा। कौन सा, चौथा वाला। अगला देखिए, यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार है। अब देखो जी कैलेंडर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा। अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार है। देखो क्या है, 8 को सोमवार है। अब 8 तारीख को क्या है, सोमवार। अब 8 को सोमवार है तो अगला सोमवार साथ साथ जोड़ते जाओ। अगला सोमवार पड़ेगा 15 को, कब को 15 को, फिर 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 को पड़ेगा फिर अगला सोमवार, फिर 22 में जोड़ेंगे 7 तो 29 को पड़ेगा अगला सोमवार। तो तुम्हारा जिस सोमवार 29 तारीख को सोमवार आ रहा है, पूछा तुमसे कौन सी तारीख है 30 का, कौन सी 30 तारीख को। जब 29 को सोमवार है तो 30 को क्या होगा मंगलवार। आंसर क्या आंसर हो जाएगा, मंगलवार। क्या आंसर हो जाएगा, मंगलवार 30 तारीख को। तो पहला देखो 8 को क्या था, 8 तारीख को देखो सोमवार, तो 8 में 7 7 जोड़ते जाओ, 7 मतलब 7 जोड़ोगे तो सोमवार ही आएगा। 8 को सोमवार 7 जोड़े तो 8 और 7 15, 15 को सोमवार, फिर 22 को सोमवार, फिर 29 को सोमवार, 29 को सोमवार और 30 का पूछा तो मंगलवार। आंसर हो गया जल्दी फटाफट आंसर। देखो 11 वाला, एक विशिष्ट कोड भाषा में PAR डॉन पूरा है यहाँ पर डैश मतलब पूरा आगे परडॉन PARDON। तो P को क्या लिखा है Q, एक जोड़ा है। A में कितना, A से C मतलब 2 जोड़े हैं। R से क्या बनाया U 3 जोड़े हैं, ठीक है। तो पहले में 1 फिर 2 और फिर 3। अब देखो आगे D से E 1 जोड़ा है, O से Q 2 जोड़े हैं, N से Q मतलब 3 जोड़े हैं। तो इसमें चल रहा है पहले में 1 फिर 2 फिर 3, फिर 1 फिर 2 फिर 3, सब में 1 2 3 1 2 3 चल रहा। जोड़ देंगे इसमें सैंडल में। एस कितने पे आता 19, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, टी आएगा शुरू में। टी वाला एक ही ऑप्शन है, देखो शुरू में एक जोड़ रहे थे ना, पी में 1 जोड़ा तो क्यू आ गया। एस में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एस 19 पे आता है, 1 जोड़ेंगे तो 20 और 20 पे क्या आता है टी। कितना सिंपल दिया है ये तो। देखो तुम्हारा पहला ही ऑप्शन मिल गया टी वाला, फर्स्ट हो गया आंसर 11 का। 12 का देखिए, यदि संडे को 0 1 2 3 4 5 कोड
BIG को 6, 7, 8 कोड। अब ये संडे में जितने अक्षर हैं अगर ये दोनों अक्षर इनमें हैं तो समझ जाना डायरेक्ट कोड ही दिए सीधे बस। एस का कोड क्या है, एस का कोड देखो जी दिया है 0 तो 0 आएगा शुरू में। फिर देखिए यू का कोड किसका, ए का कोड, ए का कोड का है, ए का कोड है हमारा 4, देखो जी ए लास्ट में और ये 4 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। फिर 0 फिर 4, 0 4 वाले 2 ऑप्शन है, तीसरा और दूसरा। अभी और देखेंगे तीसरा और दूसरा 0 4। अब अगला क्या दिया है एन, एन पे एन का कोड क्या है 2, 0 4 2, 0 4 2, 0 4 2 वाला ऑप्शन देखिए जो वाला सेकंड वाला हो गया। भाई लगा दो आंसर 13 वाला। देखिए इसको अपने लिए भरना है चिन्हों को। अब देखो 9 के बाद 3 दिया है तो 3 का भाग जा सकता है 9 में, ठीक है। तो भाग मतलब पहले में भाग आ सकता है, 9 के बाद 3 दिया, 3 का भाग जा सकता है, इसलिए पहला देखो भाग इसमें दिया है और किसी में नहीं दिया तो मतलब ये वाला हो सकता है आंसर। हम इसको चेक करते हैं, देखो जी सही है। तो 3 अगर यहाँ भाग लगाएंगे तो 3 का भाग दिया, 3 में 3 3 9 3 आ गए। फिर गुणा दिया है तो गुणा लगाया तो 3 त्रिके कितने हो जाएंगे, मुझे 3 का भाग दिया 9 में 3 आ गए, फिर 3 त्रिके 9 और 9 में और फिर क्या दिया माइनस 9 में से 3 जाएंगे तो 6, यहाँ बराबर लगाएंगे। पहला ऑप्शन ही सही है, कौन सा फर्स्ट वाला ही 13 का, ठीक है। कौन सा फर्स्ट भरेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 6 आना चाहिए। तो पहले हम भाग भरा तो 3 त्रिके 9 3 आ गए, फिर गुणा लगाया 3 जो आया तो 3 का और 3 का गुणा होगा तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा और 9 में से यहाँ जी देखो माइनस आएगा और 9 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा बराबर, बराबर में 6। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। अगला 14 का देखिए, वो है आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित। अभियंता पुरुष लिपिक, अभियंता मतलब होता है तुम्हारा इंजीनियर, लिपिक, लिपिक मतलब ठीक है जो लिपिक में जो बाबू का काम करते हैं जो ठीक है कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं वो लिपिक बोलते हैं उनको। तो पुरुष, अब देखो ये चित्र क्या बनेगा इसका, इसका चित्र ये भी इम्पोर्टेंट है, आता है ये कौन हुआ है पुरुष, कौन हुआ है पुरुष। अब कुछ पुरुष क्या होते हैं अभियंता, पूरे पुरुष नहीं होते अभियंता इंजीनियर, कुछ पुरुष कुछ महिला भी तो होती है ना, इसलिए अब क्या कह रहा है। और कुछ पुरुष लिपिक भी होते हैं, कुछ पुरुष क्या होते हैं लिपिक, लिपिक। सर जी आपने इसको क्यों काट दिया अभियंता को, भाई कुछ लिपिक अभियंता भी हो सकते हैं, कुछ अभियंता लिपिक भी हो सकते हैं। देखो कुछ पुरुष अभियंता और कुछ पुरुष लिपिक। अब अभियंता और लिपिक भी तो हो सकते हैं कुछ, अभियंता और लिपिक भी क्या हो सकते हैं कुछ, ठीक है। तो ये वाला बनेगा तुम्हारा, क्यों कि दो आदमी पे 2 पद हो सकते हैं, जैसे जैसे माना कि कोई वकील है तो शिक्षक भी हो सकता है, शिक्षक के साथ साथ कोई वकील है तो डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है। 2 पद तो हो सकते हैं किसी पे, ठीक है। तो ये वाला ही बनता है, ठीक है। ऐसे में कभी 2 पद हो किसी पे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, कौन सा वाला, ये वाला 15 वाला देखिए अच्छे से क्वेश्चन। दावा ए, हाँ ए दावा ए मतलब ए वाला दावा है और कारण मतलब आर जो है ना अगला वाला जो ए वाला दावा है और आर वाला कौन है कारण। तो पहला दावा है कि लोहे की रेलों के बीच थोड़ा फासला रखा जाता है, जो तो दावा हुआ। अब रखा क्यों जाता है, इसका कारण क्या है, तो कारण है लोहा गर्मियों में फैलता है। तो मतलब दावा और कारण दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन लगा रहे हैं, पहले वाला, लोहे की रेलों के बीच थोड़ा फासला रखा जाता है, ये तो दावा कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब इसका कारण क्यों रखा जाता है, कारण क्या, लोहा गर्मियों में फैलता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ए और मतलब दावा भी सही है और कारण भी सही है, तो जो हो जाएगा फर्स्ट वाला। कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है, तो देखो जी ये वाली आकृति कौन सी फिट हो जाएगी, देखो 2 लाइन वाली, कितनी लाइन वाली, 2 लाइन वाली, 2 लाइन वाली कौन सी है, जी वाली है, ठीक है। और ऐसी आना चाहिए बिल्कुल इधर को, ऐसे जैसे मिलना चाहिए जैसे, तो जी वाली मिलेगी, ठीक है। जी वाली शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर, फिट हो जाएगी जी वाली। तो कौन सा फर्स्ट। अगला देखो जी आकृति में देखो जी ऐसे ऐसे और जी बीच में जी बना और फिर ऐसे एक, तो जी इस आकृति किस में छुपी है, ये आकृति ये वाली देखो, इसमें कौन से में छुपी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये है डंडा नहीं है, इसमें ये नहीं हो सकती। देखो इसमें दिख रही मुझे सी में, जी ऐसा आया ऐसा, देखो ऐसे आया फिर ऐसे आया और जी देखो इसमें जी बना हुआ है, जी वाला जी इसमें देखो अंदर जी, और जी डंडा है इसमें नीचे को जी, देखो जी आकृति ऐसी आई है, कैसी बनी है, इस टाइप की। देखो मैं बता देता हूँ थोड़ी सी, ये आकृति इसमें छुपी हुई है, ठीक है। ये आकृति जी सी वाले में छुपी हुई, कौन सी आकृति, जी वाली ऊपर वाली आकृति, जी वाली आकृति किसमें छुपी है, इसमें देखो जी छुपी हुई है ऐसे ऐसे, देखो ऐसे आई, ठीक है, फिर ऐसे जिसमें जी बना हुआ है इस टाइप का, और जी ऐसा देखो नीचे वो डंडा आया जी,
ये आकृति ये वाली ऊपर वाली आकृति किस में दिख रही है? ये वाली किस में दिख रही है? इस वाले में, सी ऑप्शन में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, दर्पण वाला क्वेश्चन है। वो जी क्वेश्चन है तुम्हारा कागज मोड़ने वाला। कौन सा क्वेश्चन? कागज को मोड़ने काटने वाला। तो देखो जी बना हुआ है, देखो जी ऐसे। तो देखो जी कैसे बना हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो जी वाला ये ऐसे बना हुआ है। देखो जी पहले ये फर्स्ट में ऐसा था, ऐसा इतना बड़ा, ठीक है। बीच में से इसको मोड़ा है, ऐसे ऐसे मोड़ दिया तो जी इस टाइप का बन गया, इस टाइप का, ठीक है। फिर इसको बीच में से ऐसे मोड़ दिया तो जी ऐसा बन गया, ऐसा ऐसा। अब इसको ऐसे काटा डी के आकार में। कैसा? डी के आकार में, ठीक है। अब जो बता डी के आकार में मोड़ा इसको ऐसे ऊपर, देखो जी कैसे मोड़ा, ऐसे मतलब ऐसे मोड़ के ऐसे डी काट देते ऊपर, काटिए नहीं उसमें डी, देखो जी डी। तो अब इसको अपन खोलेंगे वापस, जैसे जो मोड़ा था ना मैंने, ऐसे इसको खोलूंगा वापस इधर, तो भाई इधर भी डी बनेगी जी सेम टू सेम। अब मैं वापस इसको ऐसे वापस खोलूंगा तो इधर भी, इधर की साइड भी डी बनेगी, जी वाली जो डी बन जाएगी ऐसी पलट के ऐसी, और जी वाली डी भी बन जाएगी इसमें ऐसी पलट के ऐसे। तो देखो जो ऐसा ऑप्शन कौन सा है तुम्हारा? ठीक है, जो दोनों डी और डी पलट के ऐसे, तो जी वाला ऑप्शन है। कौन सा वाला? सेकंड वाला। कौन सा? सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 19 वाला देखिए, देखो जी आ गया तुम्हारा दर्पण वाला। दर्पण ऊपर बना हो या नीचे बना हो तो पलट जाता है। जी दोनों त्रिभुज होंगे ना, जी दोनों त्रिभुज नीचे को जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? दोनों त्रिभुज नीचे को, जी त्रिभुज, देखो जी वाला त्रिभुज और जी वाला त्रिभुज, दो मंजिल एक त्रिभुज है, इसके ऊपर एक त्रिभुज है, ये दोनों नीचे को जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जी वाला। कौन सा वाला? जी वाला, जी सही है। देखो 20 वाला देखिए, 5वीं वाला क्वेश्चन है। मैंने 5वीं वाला क्वेश्चन बताया, एक छोड़ कर ए का विपरीत ए यू होगा, ठीक है, और क्यू का विपरीत ई होगा, और जो बीच में बचे हैं जैसे एल और बी बचे हैं तो जे आपस में विपरीत होंगे। एल का विपरीत कौन होगा? बी। ए का विपरीत यू, एक छोड़ के, क्यू का विपरीत ई, और जो बचे हैं एल और बी, एल और बी आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो ए का जो कह रहा है विपरीत बताना है, जोड़ा। ए का क्यू नहीं है, ए का यू होना था तो सही होता। ए का क्या होना था? यू। यहाँ ए का क्यू है, सही नहीं है, गलत है। अगला क्यू और ई, क्यू और ई, देखो ये है इसमें क्यू का क्या होगा? विपरीत ए, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये रीजनिंग का 20 क्वेश्चन का सेट हुआ है। अच्छे से आप रीजनिंग के सेट लगाइए। हिंदी में आप पर्यायवाची है, विलोम है, अनेक शब्दों का एक शब्द है, शुद्ध अशुद्ध है, इन पर अच्छे से ध्यान दीजिए। यही आते हैं उसमें हिंदी में भी, ठीक है। उनके भी आप क्या करो, याद करिए, उनके भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखिए आप, क्योंकि आपने जैसे 100 क्वेश्चन विलोम शब्द के लगाया तो 100 में से आपके कितने गलत है कितने सही हैं। जो गलत हैं उनको एक बार अच्छे से और देख लेना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट।